हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रुक्मणी शर्मा। आई हैव स्टार्टेड ए न्यू सीरीज और इस सीरीज में मैं हर एक लेसन के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को डिस्कस करती हूँ, जिसमें एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस। और वीडियो को देखने के बाद आपको लेसन को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप बड़े आराम से दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। Class 5 EVS every drop counts means every drop of water is very important. And in this video we are going to read from page 51 to 54. Long ago घाटसी सर, यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई है, ये घाटसी सर की है। अब घाटसी सर क्या होते थे? सर मीन्स ए लेक, सर का मतलब लेक होता है, तो वो लेक दिखाई है। किंग घाटसी ऑफ जैसलमेर गॉट इट मेड 650 ईयर्स अगो विद द हेल्प ऑफ द पीपल। लोगों की हेल्प से किंग घाटसी सर ने, जो कि जैसलमेर के थे, 650 ईयर्स पहले इसको बनवाया था। जैसलमेर आप जानते हो कहाँ है? जैसलमेर राजस्थान स्टेट में है। और आप जानते हो पूरे ही राजस्थान में बहुत ही कम रेन होती है, जिससे लोग बड़े परेशान रहते हैं। तो कैसे वो वाटर की प्रॉब्लम सॉल्व करते थे? ऑल अराउंड द लेक देयर आर घाट्स विद स्टेप्स लीडिंग टू द वाटर। लेक के चारों तरफ घाट बने हुए हैं और जिन पे सीढ़ियाँ हैं, लीडिंग टू द वाटर, जो वाटर तक जाती हैं। डेकोरेटेड वरांदा सजे हुए हैं, लार्ज हॉल्स, बड़े बड़े हॉल हैं, रूम्स हैं, एंड मच मोर, और भी बहुत कुछ है। पीपल केम हेयर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। लोग यहाँ फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए आते थे। एंड फॉर प्रोग्राम्स ऑफ म्यूजिक एंड डांस, म्यूजिक और डांस के प्रोग्राम के लिए। चिल्ड्रन केम टू स्टडी, पढ़ने भी आते थे बच्चे। इन स्कूल ऑन द घाट, घाट के ऊपर बैठ के पढ़ते थे। द तालाब बिलोंग टू एवरीवन। घाट जो लेक है, तालाब भी उसे कहते हैं, वो हर किसी का था। एंड एवरीवन टू केयर टू कीप इट क्लीन, और हर कोई केयर करता था कि वो क्लीन रहे बिल्कुल। रेन वाटर कलेक्टेड इन दिस लेक। लेक में जो ये यहाँ पर लेक दिखाई है घाटसी सर, रेन वाटर इसमें कलेक्ट होता था और ये स्प्रेड ओवर मैनी माइल्स, कितने माइल्स तक फैली हुई थी। इट वॉज मेड इन सच ए वे, इस तरीके से इसको बनाया गया था, दैट व्हेन द लेक वॉज फुल, कि जब लेक फुल हो जाती थी, द एक्स्ट्रा वाटर फ्लोड इनटू अनदर लेक एट ए लोअर लेवल। तो जो उससे आगे वाली लेक होती थी वो थोड़ा सा उससे लोअर होती थी, उसमें चला जाता था जो एक्स्ट्रा वाटर होता था। वैन दैट टू फिल, जब वो भी फिलअप हो जाती थी, द एक्स्ट्रा वाटर फ्लोड इनटू द नेक्स्ट लेक, तो उसमें भी जो एक्स्ट्रा वाटर होता था उससे अगले वाली लेक में चला जाता था। दिस वे ऑल 9 लेक्स फिल्ड अप। 9 लेक बनी हुई होती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। दिस रेन वाटर कुड बी यूज थ्रू आउट द ईयर, और फिर वो इस रेन वाटर को पूरे ईयर यूज़ कर सकते थे। आप जानते हो कितनी रेन हो रही है, कितना वाटर आ रहा है, सब जगह बाढ़ आ रही है। इस वाटर को अगर कलेक्ट किया जाए तो देखो, वाटर की प्रॉब्लम किसी को जरा सी भी नहीं होगी, और रेन वाटर तो होता भी कितना प्योर है। टुडे घाटसी सर इज़ नो मोर इन यूज़। अब घाटसी सर कोई यूज़ में नहीं है। क्यों नहीं है यूज़ में? मैनी न्यू बिल्डिंग्स एंड कॉलोनीज हैव कम अप इन बिटवीन दोज 9 लेक्स। जो 9 लेक्स बनी हुई थी उनके बीच में ही बिल्डिंग बना दी हैं। नाउ द वाटर डज नॉट गेट कलेक्टेड इन दिस लेक्स, इसलिए इन लेक में वाटर कलेक्ट ही नहीं होता। रेन वाटर जस्ट फ्लोज अवे, बस रेन वाटर बह के दूर चला जाता है। फ्लो अवे का मतलब होता है बह जाना। एंड इज वेस्टेड, और इस तरीके से बिल्कुल वेस्ट हो जाता है ना सोचने वाली बात। थ्रू द आइज ऑफ एल बिरूनी। एल बिरूनी कौन थे? यहाँ पे पिक्चर दी हुई है, तो पढ़िए, चलिए देखते हैं इसमें। मोर देन 1000 ईयर्स अगो, 1000 ईयर्स पहले, अब 2021 चल रहा है, तो यानी कि 1000 में। ए ट्रैवलर केम टू इंडिया, एक ट्रैवलर आए थे इंडिया में। उस समय एरोप्लेन नहीं थे। हिज नेम वाज अल बिरूनी, उनका नाम था अल बिरूनी। द प्लेस दैट ही केम फ्रॉम इज़ नाउ कॉल्ड उज्बेकिस्तान। जिस जगह से वो आए थे उस जगह को उज्बेकिस्तान कहते हैं आजकल। उज्बेकिस्तान का मैंने यहाँ पे देखो मैप दिखाया है, आप समझ सकते हैं कि ये हमारे इंडिया से कितनी दूर है। पाकिस्तान है, फिर अफ़गानिस्तान है, फिर कभी जाके उज्बेकिस्तान आता है। वहाँ से आए थे। उन लोगों के लिए कितना मुश्किल था
अल बिरूनी केयरफुली ऑब्जर्व कौन, ध्यान से देखना, उन्होंने ध्यान से देखा, एंड नोटेड डाउन डिटेल्स ऑफ ऑल दैट इज सॉ, जो उन्होंने देखा सबकी डिटेल्स नोट डाउन कर लिए, लिख लिए। ही रोट स्पेशली अबाउट दोज थिंग्स, उन्होंने स्पेशली उन चीज़ों के बारे में लिखा दैट ही फाउंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज ओन कंट्री, जो कि उनके कंट्री से डिफरेंट थी। हेयर इज ए पार्ट ऑफ वॉट ही रोट अबाउट द पोन्स ऑफ द टाइम, उस समय के पोन्स के बारे में उन्होंने क्या लिखा वो यहाँ पर थोड़ा सा दिया हुआ है। द पीपल वर आर वेरी स्किल्ड, लोग बहुत स्किल्ड हैं, स्किल्ड का मतलब किसी कला में एक्सपर्ट होना। एट मेकिंग पोन्स, कौन सी कला में थे, पोन्स बनाने में। माई कंट्री मैन वुड बी सरप्राइज टू सी देम, मेरे कंट्री मैन तो उन्हें देख के चकित रह जाएंगे। दे पाइल अप ह्यूज रॉक्स, वो बड़ी बड़ी ह्यूज का मतलब वेरी बिग, रॉक्स को एक के ऊपर एक रखते हैं, एंड जॉइन देम, उन्हें जोड़ देते हैं विद आयरन रोड्स, आयरन के रोड से। टू बिल्ड चबूतरा, चबूतरे बनाने के लिए, चबूतरा किसे कहते हैं, रेज प्लेटफॉर्म। ऑल अराउंड द लेक, लेक के चारों तरफ, बिटवीन दीज, उनके बीच में देर आर रोज ऑफ लॉन्ग स्टेयर केसेज, बड़ी लंबी लंबी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, गोइंग अप एंड डाउन, जो ऊपर नीचे जाती हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। द स्टेप्स फॉर गोइंग अप एंड कमिंग डाउन आर सेपरेट, ऊपर जाने की सीढ़ियाँ फिर नीचे आने की सीढ़ियाँ सेपरेट हैं, अलग अलग हैं। सो देयर इज लेस क्राउडिंग, इसलिए भीड़ कम होती है। अब आपने देखा ना कि हमें कितनी जानकारी मिलती है जो दूसरे लोगों ने हमारे कंट्री के बारे में लिखा है। टुडे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, वी कैन लर्न ए लॉट अबाउट दोज डेज, हम उन दिनों के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ एल ब्रूनी, एल ब्रूनी की राइटिंग से। राइटिंग से मतलब जो उन्होंने लिखा है, आर्टिकल्स लिखे हैं। दिस स्टैम्प केम आउट इन 1973, ये स्टैम्प है जिस पे एल ब्रूनी की फ़ोटो बनी हुई है, ये 1973 में रिलीज़ की गई थी। 1000 ईयर्स आफ्टर इज बर्थ, उनके बर्थ के 1000 ईयर्स पहले के बाद में, मतलब 1000 ईयर्स के बाद जब वो पैदा हुए थे। ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट, ऑब्जर्व करो ना, ध्यान से देखो। लुक एट द एरिया अराउंड योर स्कूल, अपने स्कूल के चारों तरफ के एरिया को देखो। आर देयर एनी फील्ड्स, फार्म्स, पक्का रोड्स, ड्रेन्स एक्सेट्रा, वहाँ पे क्या हैं, तो जो आपके स्कूल के चारों तरफ है, जैसे देयर आर, अगर खेत हैं तो खेत लिखिए, फार्म है तो लिखिए, नहीं तो पक्का रोड्स तो होंगी। देयर आर पक्का रोड्स, ड्रेन्स एंड हाउसेस। इज़ द एरिया स्लोपिंग, ढलानदार है, रोकी है या फ्लैट है, फ्लैट है आपके आसपास तो द एरिया इज़ फ्लैट। थिंक, सोचो, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, हेयर व्हेन इट रेन, जब रेन होगी। वेयर विल द रेन वाटर गो, रेन वाटर कहाँ जाएगा, इनटू द ड्रेन्स, आपके यहाँ कहाँ जाता है, ड्रेन्स में जाता है ना, या पाइप्स में जाता है, या पिट से गड्ढों में भर जाता है। इस जो भी इसमें आपका करेक्ट है वो आप लिखेंगे, बट द रेन वाटर से शुरू करेंगे। इज सम वाटर ऑल्सो गेटिंग सोक्ड इनटू द सॉयल, सोक का मतलब सोख लेना, क्या कुछ वाटर सॉइल भी सोख लेती है, हाँ, अगर सीमेंटेड नहीं है तो ज़रूर सोखती है। ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक एक बूंद। बिसाइड्स जैसलमेर, जैसलमेर के अलावा मैनी प्लेसेस इन राजस्थान गेट वेरी लिटिल रेनफॉल, बहुत कम रेन होती है वहाँ। हेयर इट रेन्स फॉर ओनली ए फ्यू डेज इन द एंटायर ईयर, एंटायर का मतलब होल, पूरे साल में केवल कुछ दिन रेन होती है, कुछ दिन, ओनली फ्यू डेज। समटाइम नॉट इवन दैट मच, कभी कभी तो वो भी नहीं होती। द रिवर्स हेयर डू नॉट हैव, और यहाँ की जो रिवर्स है उनमें वाटर नहीं होता ऑल राउंड द ईयर, पूरे साल भर, जैसे कि और रिवर्स में होता है और स्टेट्स में होता है। एंड येट फिर भी मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन दीज एरियाज डिड नॉट हैव ए शॉर्टेज ऑफ वाटर, फिर भी वाटर की शॉर्टेज नहीं है। पीपल न्यू, लोग जानते थे, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर वॉज प्रीशियस, प्रीशियस का मतलब कीमती, अनमोल, वैल्यूबल, कि पानी की एक एक बूंद बहुत वैल्यूबल है। लेक्स एंड जोड़, जोड़ कहते हैं, वर मेड टू कलेक्ट वाटर, कहीं भी बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया, जैसे तालाब होता है उसे जोड़ भी बोलते हैं। लेक और जोड़ में पानी इकट्ठा हो जाता था, कर दिया जाता था। वाटर वॉज एवरी वंस नीड, पानी हर किसी की जरूरत था। वन एंड ऑल केम टुगेदर इन दिस वर्क, वन एंड ऑल का मतलब होता है सारे लोग, एक एक लोग इस काम में एक साथ आ जाते थे। बी इट ए बिजनेसमैन, चाहे बिजनेसमैन हो, लेबरर या मजदूर हो। सम वाटर फ्रॉम द लेक सॉक्ड इनटू द ग्राउंड, और लेक का कुछ पानी ग्राउंड सोख लेती थी।
रीच द वेल्स, वेल्स में पहुंच जाता था। बावड़ीज, बावड़ी स्टेप वेल में पहुंच जाता था। अभी मैं दिखाती हूँ आपको स्टेप वेल क्या है। द सॉयल ऑफ द एरिया ऑल्सो बिकेम वेट, जिससे कि जो आसपास की सॉयल थी वो वेट गीली हो जाती थी और फर्टाइल उपजाऊ हो जाती थी। अब आप देखिए ये है बावड़ी, कितने सारे स्टेप्स बने हुए हैं नीचे जाने के लिए। यहाँ नीचे वाटर है। अब ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। ये रूफ के ऊपर वाटर इकट्ठा करके फिर वो वाटर नीचे जाता है। एवरी हाउस हैड ए सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर, रेन वाटर को इकट्ठा करने का सिस्टम था, हर घर में बना हुआ था। लुक एट द पिक्चर ऑन योर राइट, राइट साइड में जो पिक्चर है इसको देखो, ये वाली पिक्चर ऑन योर राइट। हाउ डू यू थिंक द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द रूफ, तुम क्या सोचते हो कि जो रेन वाटर रूफ पे गिरता था विल रीच अंडरग्राउंड, टैंक में अंडरग्राउंड में पहुंचता होगा। ड्रॉ द पाथ। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये रेन यहाँ पे आई, रूफ पे वाटर इकट्ठा हुआ, फिर यहाँ से ये पाइप लगा के और जो टैंक बना हुआ है इसमें इकट्ठा हो जाता था। तो कैसे इकट्ठा होता था ये वाटर? अंडरग्राउंड वाटर था, ये होता था थ्रू, थ्रू का मतलब होता है द्वारा, थ्रू पाइप्स which is connected with the tank, underground tank, underground टैंक। ओके, तो इस तरीके से अंडरग्राउंड टैंक में वो पाइप से पहुंच जाता था। हैव यू एवर सीन ए स्टेप वेल, क्या आपने स्टेप वेल देखा है? यस, दिस इज गिवन हियर, दिस इज स्टेप वेल। ये स्टेप्स से सारे बने हुए, देखो आप ये इतने सारे देख रहे हो ना, ये स्टेप्स बने हुए हैं। लुक एट द पिक्चर, कैन यू इमेजिन, क्या इमेजिन कर सकते हो? इमेजिन करो, कल्पना करना। बाई लुकिंग एट द पिक्चर दैट द स्टेप्स गो डाउन सेवरल स्टोरीज डीप, कितनी ही मंजिल नीचे जाती हैं, यानी कि आपकी घर की एक मंजिल है तो कितनी मंजिल नीचे तक जाती थी स्टेयर्स, क्योंकि वेल तो बहुत गहरा होता है। इंस्टीड ऑफ ड्रॉइंग द वाटर, जैसे आपने और कोई वेल देखा होगा उसमें से पानी क्या होता है ऊपर खींचते हैं रोप से, फ्रॉम द वेल द पीपल कुड गो डाउन द स्टेप, तो लोग यहाँ नीचे तक जाते थे वेल के स्टेयर से, एंड रीच द वाटर, वाटर तक पहुँचते थे। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड स्टेप वेल, इसीलिए उन्हें स्टेप वेल्स कहते हैं। ओके, समझ में आ गया ना? नाउ लॉन्ग ago people used to make long journeys with their caravans of animals and goods, गुड्स का मतलब सामान है, अपना सामान लेके, अपने एनिमल्स लेके, का कैरावान्स का मतलब ग्रुप के साथ लंबी जर्नी किया करते थे। एनिमल्स क्यों? क्योंकि उन पर बैठ के भी चलते, जब थक जाते थे अपना सामान भी लाद के चलते थे। पीपल फेल्ट इट वॉज ए गुड थिंग टू गिव वाटर टू थर्स्टी ट्रैवलर्स, तो लोग सोचते थे कि जो प्यासे ट्रैवलर्स है, क्योंकि वाटर तो कितना लेके चलेंगे, उन्हें वाटर देना बड़ी अच्छी बात है। दस इस प्रकार से दे बिल्ट मैनी ब्यूटीफुल स्टेप वेल्स, इसलिए वो स्टेप वेल बनाते थे कि कोई भी आए वहाँ से वाटर ले ले। हैव यू एवर फेस्ड ए शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया, क्या कभी आपने अपने एरिया में वाटर की शॉर्टेज को फेस किया है? तो आजकल तो वाटर सभी जगह कम हो जाता है, तो आप लिखेंगे यस। ये यू का आई बनाइए आप, यस आई हैव फेस, एवर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई हैव फेस्ड ए शॉर्टेज ऑफ वाटर इन, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन आवर एरिया। इफ़ यस देन व्हाट वाज द रीजन फॉर इट, उसका रीजन क्या था? क्योंकि वाटर सप्लाई कम थी, तो इसका रीजन आप ये लिखेंगे, लेस वाटर सप्लाई, क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं, वाटर कम आता है। टॉक टू योर ग्रैंड मदर और एनी एल्डरली पर्सन, किसी बड़े लोग से जो ज़्यादा उम्र जिनकी है। फाइंड आउट व्हेन दे वर ऑफ योर एज, जब वो तुम्हारी एज के थे। तो इन वाले क्वेश्चन के आंसर आपको पूछने हैं।
फ्रॉम वेयर डिड दे गेट वाटर फॉर द हाउस, तो वो हाउस के लिए वाटर कहाँ से लाते थे? तो बहुत सारे लोग तो वेल से वाटर लेके आते थे। तो आप इसमें ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं था ना, तो वेल आप इसमें लिख सकते हैं वेल, ये इस क्वेश्चन के लिए है, वेल, पॉन्ड्स, और जो साथ में बावड़ी होती हैं वो भी, उनसे भी वाटर तो लाते थे ना पहले लोग बाग। और हैंड पंप तो पहले थे, हैंड पंप तो बहुत पहले से हैं, हैंड पंप्स, तो उनसे वाटर लाते थे। हैज़ देयर बीन ए चेंज नाउ, हाँ चेंज हुआ है क्या? चेंज हुआ है क्या? हाँ चेंज हुआ है। अब कहाँ से आता है? जल बोर्ड से। नाउ वाटर comes from the टैंक ऑफ जल बोर्ड। जल बोर्ड हैं सारी जगह पर जो कि वाटर सप्लाई करते हैं आपकी टैप में। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन, now I change the ink so that you can see the question clearly. I am taking this one. What kind of water arrangements were made for travelers? For example, प्याऊ, मतलब कोई आदमी बैठ जाते हैं और वो वाटर पिलाते रहते हैं गिलास में। और मशक, लेदर के बैग होता था उसमें वाटर भर के चलते थे। और एनी अदर के या किसी और तरीके से। नाउ व्हाट डू पीपल डू अबाउट वाटर व्हेन दे ट्रैवल? जब लोग ट्रैवल करते हैं तो वो क्या अरेंजमेंट करते हैं? वो बोटल्ड वाटर लेते हैं, दे गेट बोटल्ड वाटर। कभी देखा है ना, आपको गए हो कहीं पे तो आप भी वाटर खरीद लेते हो ना, और उससे अपनी प्यास बुझाते हो आप। तो आज हमने यहाँ तक इसको रीड किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आगे का पार्ट पढ़ाऊँगी, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, और आई एम श्योर अच्छा ही लगता है ना, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी लिखिए आपको कैसी लगती है। और नेक्स्ट वीडियो की वेट करिए। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूरी है, तो उसके पास जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी तब आपके पास वो सबसे पहले पहुंच जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।